अगर गुलाम हैदर जिस दिन भारत में आगे न्यायालय में पेश हो गया, उस दिन सीमा हैदर के मैं कहता हूँ परछक्के उड़ जाएंगे, सचिन के उड़ जाएंगे और AP सिंह के उड़ जाएंगे, क्योंकि एक पिता है, वो एक पिता है, अपने उसके बच्चे हैं, कोई जानवर नहीं है जी। अरे नहीं है, मर्द होता है, मर्द के बच्चे जुदा है, क्या उसके पिता नहीं होता वो? सारा दुनिया में सब सारी देखो मौत सबकी आनी है, मौत आज है कल है, क्या हम कुछ लेके जाएंगे? जी जी। खाली हाथ है, ये खाली हाथ है ना, मुट्ठी बीच के आए थे माजी, मुट्ठी बीच के आए ना, और खाली हाथ है, समझ लो खाली हाथ आएंगे और खाली हाथ ही जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। लेकिन माजी इस जिंदगी में ना कुछ जज्बात बने हैं काका भाई, कुछ परिवार जुड़ता है ना, तो वो जज्बात इंसान को जीते जी मार देते हैं। बिल्कुल। जैसे गुलाम हैदर जीते जी मर रहा है, सुनो पिता है वो बच्चे माजी, बच्चे, अरे उसके बच्चे हैं वो, अरे कौन कोई ऐसा देश क्या पिता से बच्चे उसके जुदा रख लेगा? एक औरत ने किया, धोखा किया, ठीक किया, मतलब उसने जो किया क्या ठीक किया? अरे जीते जी उसको मार के आई है, जीते जी उस इंसान के साथ बहुत गलत करके आई है। बिल्कुल माजी आज मैं थोड़ा दूसरे मूड में हूँ, मेरा मूड बहुत है, मैं पता है मैं एक भावुक इंसान हूँ, क्योंकि मैं कोई सुनता ऐसे देखता हूँ ना माजी, तो मेरे को ना दर्द होता है। मेरे को कभी जिंदगी में परिवार देखे, हमारा भी परिवार है, सब है, लेकिन कोई घटना घटी ऐसी, गुलाम हैदर रोया था माजी, भारत से गुहार लगाई थी उसने, माननीय मोदी जी से गुहार लगाई थी, योगी जी से गुहार लगाई थी, और हाथ फैलाकर उसने हमसे भारत से भीख मांगी अपने बच्चों की। क्या हमारा फर्ज नहीं है? जो भी दर्शक देख रहे हैं, क्या हमारा फर्ज नहीं भारतीयों का कि हम उस पिता की आवाज सुने, उस पिता के साथ खड़े हैं और उस पिता का हम साथ दे रहे हैं, और उस पिता के लिए हम इसलिए खड़े हैं कि उस पिता के साथ गलत हुआ है। एक पिता के उसके गरीब इंसान की आवाज है ये, एक इंसानियत की आवाज है, और हम इस आवाज को इसलिए हम आगे तक भी बढ़ाएंगे जब तक गुलाम हैदर के बच्चे नहीं मिलेंगे। सूर्य वर्मा तो उठाएगा, क्योंकि देखो भैया कभी ऐसा होता है मेरे पास टाइम नहीं आ पाता हूँ लाइव पे, और काम हो तो बहुत सारे काम होते हैं, घर परिवार के होते हैं, सभी के होते हैं, काम भी होता है, लेकिन अब ये है कि गुलाम हैदर का जो वीजा है वो मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि गुलाम हैदर का वीजा जल्द से जल्द गुलाम हैदर का वीजा मिलने वाला है, और गुलाम हैदर जल्द ही इसी महीने सितंबर के महीने के अंत तक या कभी भी बीच में कभी भी आ सकते हैं। देखिए उनको 24 अगस्त को आना था, लेकिन 24 अगस्त को नहीं आ पाए। 24 अगस्त को क्या उनकी जो वालदा थी, उनकी माँ जो है वो पहले आपने पता ही है उनका इंतकाल हो गया था, तो इस कारण से थी, कुछ बातें हैं भाई, हम तो एक आवाज उठा रहे हैं एक पिता की कि शायद उसके बच्चे मिले, और अपना सुखी इंसानियत जो है, हम भारत के लोग वो चाहते हैं भी है कि यार इंसानियत जिंदा रहे, एक पिता के उसके बच्चे जरूर मिलने चाहिए, और मैंने शुरू से ये आवाज उठाई है, एक पिता के बच्चे हैं वो जरूर मैं कहूँगा भारत आ, अभी जैसे वो गुलाम हैदर भारत आएगा हम बिल्कुल उसके साथ खड़े हैं, सभी खड़े हैं, और जितने भी दर्शक हैं, चाहने वाले हैं, मुझे भी कहते हैं कि भाई सूर्य वर्मा जी क्या कैसे मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो मामला ये है भैया, वो सीमा हैदर है, आपको जानकारी है कि भैया वीडियो बना रही है, दिखा रही है क्या करती है क्या नहीं, लेकिन उसका भी उसकी जो बेल है वो बेल भी कैंसिल होने वाली है। ये मोमिन मलिक जी ने, अब जैसे गुलाम हैदर आएगा, क्योंकि ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि देखिए जब तक गुलाम हैदर क्या है, भारत में आना गुलाम हैदर का बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो मामला तभी सुलझ पाएगा काका भाई जब तक गुलाम हैदर का वो, और उसके बाद जो वीजे की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। मोमिन मलिक जी ने बाकायदा वो पहले तो उसकी माँ बीमार थी, उनकी वालिदा जो थी वो बीमार थी, लेकिन अब वो मामला क्लियर हो चुका है, मेरी बात भी हुई है, क्लियर हो चुका है, और इस सितंबर के मुझे इसमें वो आ रहा है, क्योंकि न्यायालय ने बाकायदा उनको आदेश भी जारी किया था कि गुलाम हैदर हाजिर हो 14 तारीख को, लेकिन उसको 24 को आना था उसको, लेकिन वो नहीं आ पाया। और देखिए ये लड़ाई एक बात दो देशों की नहीं है, ये लड़ाई काका इंसानियत की है। मैं सूर्य वर्मा भैया सिर्फ एक बात जानता हूँ, इंसानियत की लड़ाई मैं एक पिता के साथ इसलिए खड़ा हूँ
कि वो पिता एक बहुत गरीब और बहुत, मैं कह रहा हूँ इंसान, उसके साथ बहुत गलत हुआ है। जी। और जो गलत हुआ उस पिता के साथ, और शरीफ इंसान है वो, देखो चाहे कहीं का है, चाहे वो पाकिस्तान का कहीं का है, लेकिन उसकी जो बेगम है, किस तरह से देखो भाई सब कुछ, चार चार बच्चे लेके, चार चार बच्चे उसके लेके, जी। उसका घर बार बेच के, और अब भारत में बैठी है। और भाई भारत ने, हमारे भारत ने पूरी आवाज में बुलंद है, ये जल्दी इसका निचोड़ जो है जल्द निकलने वाला है। अरे वो 8 दिन का जो यूट्यूब ने बाकायदा इसको 8 दिन का वो नोटिस भेजा था ना, मैं, और उस पर कार्रवाई भी हुई है, और इसका जो ये चैनल है ना ये भी बंद होगा, आप देखना भाई साहब, ये चैनल भी इसका बंद होगा। हाँ, ये समय आना है, थोड़ा समय है, एक बार इसका जेल का रास्ता तैयार कर रहे हैं मोमिन मलिक जी। तो और कल आपको पता है लाइव भी कह रहे थे कि भी गुलाम हैदर अगर नहीं आ पा रहा, कोई दिक्कत आ रही है तो मैं उनको लेके आऊंगा, इसी आएंगे, अब की बार आ रहे हैं। और ये लड़ाई बहुत, ये जो मामला है ना बड़ा सुर्खियों में है, ये मामला गुलाम हैदर और सीमा हैदर का, क्योंकि मैं आवाज जो शुरू से अभी 1.5 साल से ऊपर ही हो गया है, तो काका भाई हम तो चाहते हैं कि भाई गुलाम, देखो सुनो, देखो इंसानियत, हम, मैं भैया, हमने ना किसी का बुरा नहीं, ना तो भैया हम, मैं सीमा हैदर का बुरा सोचता, ना मैं AP सिंह का बुरा सोचता, ना मैं किसी, मैं तो एक इंसानियत के नाते एक पिता, जो मैंने गुलाम हैदर, देखो लाइव देखते हैं लोग, क्योंकि यार इंसान है, मैं भी हूँ इंसान का, जो औरत का ना जमीर मर चुका है, ये सीमा हैदर ये किसी की नहीं है। मैं देखो इंसानियत, एक इंसान कमाने, देखो कितनी बड़ी स्टोरी बनी है, एक इंसान अपने बच्चों का पेट पालने, देखे विदेश गया, और विदेश आकर अपने बच्चों को पैसा भेज रहा है, खाना खर्चा भेज रहा है, सुनो 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, बेटा है, घर है, सब कुछ है। एक महिला, एक औरत क्या चाहती है अपने पति से, क्या चाहेगी आप? देखो प्यार मिला तो 4 बच्चे मिले ना, प्यार मिला तो 4 बच्चे मिले, और 4 बच्चे मिले, और चारों बच्चों के साथ उसका पति जो मेहनत पत्थर तोड़ रहा है, विदेश जाकर अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, तो वो एक, जब वो विदेश से अपने घर पहुंच रहा है, जैसे कोई भी इंसान अपने घर का ताला लगा मिला उसको, ताला लग गया उसके घर का, उसकी बेगम है वो उसके मासूम बच्चों को लेके, मैं कहता हूँ भाई वो फरार हो गई। सुनो, कहीं भी दुनिया में अगर ऐसा किस्सा, देखो ऐसे किस्से बहुत होते हैं, ऐसे किस्से हैं, लेकिन ये किस्सा एक ऐसा किस्सा है, बड़ा मैं कहूँ खतरनाक किस्सा है। एक गरीब इंसान के साथ धोखा हुआ है, जो मजदूर खुद दिखा रहा है अपने पेट पाल रहा है, बच्चों का पेट पाल रहा है, और भाई उसकी पत्नी उसके साथ में, उसने कितना बड़ा अन्याय, घर बेचा, सब सामान बेच के आ गई, और उसको बिल्कुल, मैं कहता हूँ उसको उजाड़ के आ गई। तो यार कोई मर्द कैसे अपनी पत्नी और अपने बच्चों के बगैर कैसे रह सकता? नहीं रह सकता, क्योंकि यार दर्द होता है। ये कहना चाहता हूँ कि ये जिंदगी, यार कैसी जिंदगी होती है इंसान की। देखो इंसान कुछ भी कर सकता है, औरत भी कर सकते है, देखो दुनिया में सब चलता है, चोरी छिपे है ना, प्यार मोहब्बत सब, लेकिन ये जो मामला शुरू से ऐसा रहा ना काका भाई, ये बहुत ही एक दर्द भरा, जिसे मैं कहूंगा, एक पिता जो अपने बच्चों का पेट पालने गया और उसके साथ अन्याय हो गया, घर बार बिक गया, उसको छोड़ के आ गई, तलाक भी नहीं हुआ, मतलब मौका मिल गया। यार ये ऐसा कैसा प्यार अंधा होता है कि यार ऐसा, ये देखो, ये मैं इसको प्यार तो कहूंगा नहीं, प्यार मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूंगा, ये बिल्कुल है ना सोची समझी साजिश। इस सीमा हैदर ने, सचिन ने, AP सिंह, ये शातिर खोपड़ी, मतलब सोच समझ के करना, ये सीमा हैदर ने और सचिन ने सोच समझ कर एक इंसान के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसे कहते हैं ना यार, हम तो ये कहेंगे यार बेवफाई होती है। सुनो, बेवफा जिसे कहते हैं ना, ये धोखेबाज है, ये भी धोखेबाज नाम भी सच निकला। हम कहते थे बेवफा है, धोखा है, ये है, तो हमने तो अब देख रहे हैं यार, तो ये इससे बड़ा दर्द भैया, इंसान मर्द के साथ कोई नहीं है, बहन बेटी सबकी होती है भैया, हमारी भी है, परिवार है, सब है, हमारा देश, लेकिन इस तरह की घटना होना, चाहे वो अब ये नहीं कहो कि वो पाकिस्तान का है, अरे पाकिस्तान का है तो इंसान जी, कोई जानवर थोड़ी है, वो इंसान है, पाकिस्तान के साथ नहीं माजी। मैं शुरू से कहा, मैं वीडियो में, हम पाकिस्तान के साथ नहीं है, हम पाकिस्तान के उस इंसान के साथ हैं, इंसानियत के साथ हैं, हम सनातनी लोग वो सच्चे दिल से उसके साथ हैं जिसके साथ अन्याय हो, और वो महिला हमारे भारत में है। अब हम देखो आवाज उठा रहे हैं, उठा तो रहे हैं,
कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी हो, सब कोशिश करते हैं। देखो काम तो करेगा कानून ही, लेकिन माजी कानून काम तब करेगा जब उसका वारिस, उन बच्चों का वारिस गुलाम हैदर भारत में हो। और माजी मैं वादा करता हूँ, मैं दिल से कहता हूँ ये बात, ये मैं दिल से कह रहा हूँ,